जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल यूपी हृदय कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी की कड़ी चल रही थी, उस पढ़ाई की कड़ी में उसमें हम आज 15वां दिन है और 5वां लेसन है। इसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में या स्थल रूपों के बारे में जानेंगे, प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानेंगे। स्थल रूप कहें या फिर उच्चावच भी हम उसको कह सकते हैं। पृथ्वी के उच्चावच या स्थल रूपों में हमारे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झीलें वगैरह आती है। पर्वत, पठार, नदी, झीलें वगैरह हमारी किसमें आती हैं? इसी स्थल रूपों के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले आज पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम पठार के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैदान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो पर्वत है आपका, उसका शिखर होगा वो पतला होगा। शिखर क्या होगा? पतला होगा। इस प्रकार से शिखर पतला होगा और आधार यानी ये नीचे वाला आधार होता है, इसको आपने पढ़ा होगा, कोई भी त्रिभुज होता है उसके नीचे का हिस्सा आधार कहते हैं और ऊपर वाला शिखर होगा नीचे का आधार, इसे के आधार ही तो कहते हैं। ठीक है, तो नीचे का आधार चौड़ा और शिखर पतला, तो उसको पर्वत परिभाषा देंगे। यानी कि अगर पर्वत की परिभाषा देनी है आपको, ऐसे बता सकते हो, ऐसा है वह स्थल रूप जिसका ऊपर का हिस्सा यानी शिखर पतला तथा आधार चौड़ा हो, उसको हम पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत। कुछ पर्वत आपके होते हैं जो बर्फ से ढके होते हैं यानी बर्फ से जमे हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं हिमानी। जो पर्वत आपके बर्फ से जमे होते हैं उनके क्या कहते हैं? हिमानी। इतनी बात ध्यान रहेगी। ठीक है, इतनी बात नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं पर्वतों के प्रकार। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्वत के प्रकारों के बारे में। देखिए, पर्वत जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बलित पर्वत, ब्रह्मोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि बलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ब्रह्मोत्त पर्वतों का निर्माण कैसे होता है और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये पर्वत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे बलित पर्वत कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मोत्त पर्वत कहाँ पाया जाता है और ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पाया जाता है। देखिए, जो आपका बलित पर्वत है, कभी कभी भूकंप जैसी हलचलों के कारण क्या होता है, दो जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती है और इस प्रकार से उत्थित हो जाता है, भाग कुछ उठ जाता है, उसको कहते हैं बलित पर्वत। इस प्रकार से एक तरीके से इस प्रकार से बन जाते हैं, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे ऊपर नीचे जो भाग हो जाता है, तब बलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। या फिर कोई नदी जैसी हो, उसमें मलबा जमता रहा, एकदम से वो नीचे धंस जाए, तब भी जब धंसेगा, जैसे यहाँ पे था, ये सब बड़ा सपाट था एकदम से, जैसे यहाँ पर ये सपाट था, मतलब बराबर था सब। ठीक है, इसमें धीरे धीरे मलबा भरता रहा, यहाँ थोड़ी नदी थी, भरता रहा, एकदम से ये नीचे को धंस गया और कुछ भाग उठा रह जाएगा, तो इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। इस प्रकार की आकृति जो होती है वो बलित पर्वतों की होती है। किसकी होती है? बलित पर्वतों की होती है। अब यहीं पर क्या होता है, कुछ पर्वत, जैसे कोई पर्वत है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पर्वत है, इसमें से क्या हुआ, कुछ भाग टूटा। ठीक है, इसमें से कुछ भाग टूटा और टूट के ये इधर को इसी में धस गया, या फिर इधर तो खिसक के इधर साइड में यहां तक आ गया। जैसे कि ऐसे समझा, ये आप ब्रह्मोत्त पर्वत का उदाहरण ये है कि कोई पर्वत है आपका, इस प्रकार से पर्वत है, ठीक है, इस प्रकार से पर्वत है और यहां से ये पर्वत टूटा, यहां से टूटा, ये यहां से टूटा। ठीक है, ये धीरे धीरे टूट कर यहां जमता रहा, यहाँ पर जमता रहा और एक आकृति इस प्रकार से बना दी। ठीक है, यानी जो आपका इस प्रकार से आकृति बना ली, ये वाला टूट कर सब कहां पर जाएगा? इसमें, और ये वाला सब टूट के कहां पर जाएगा? इसमें, यहाँ पे ये सब भर जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। यानी 2 स्थल खंड उठे हुए, इधर का भी हिस्सा उठ जाएगा, इधर का भी हिस्सा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ से टूटेगा और टूट कर धीरे धीरे घिस कर धीरे धीरे टूटेगा, बहुत ज्यादा वर्षों के बाद, तो धीरे धीरे टूट कर यहाँ पर ये भर जाएगा, इधर से भी टूट कर भर जाएगा। तो ये जो होगा उठा हुआ भाग, इसको कहेंगे हम
उत्थत भ्रंश या उत्खंड भ्रंश। क्या कहेंगे? उत्खंड भ्रंश। ये वाले उठे हुए पार्ट हैं, इनको कहेंगे हम उत्खंड भ्रंश। उत्खंड भ्रंश, ठीक है। ये दोनों पार्ट हैं, ये वाले और ये वाले क्या होंगे आपके? उत्खंड भ्रंश। ये वाले क्या हैं? उठे हुए हैं, ठीक है। और जो नीचे धसा हुआ पार्ट है, ये वाला जो नीचे धसा हुआ है, ये वाले पार्ट उठे हुए हैं दोनों, और जो नीचे धसा हुआ है ये वाला, इसको हम कहेंगे द्रोणिका भ्रंश। इसको हम क्या कहेंगे? द्रोणिका। द्रोणिका मतलब एक रास्ता बन जाए, ठीक है। द्रोणिका भ्रंश, इसको क्या कहेंगे हम? द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। जो आपका भाग उठा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? उत्खंड भ्रंश, ठीक है। जो नीचे धसा हुआ है उसको क्या कहेंगे? द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। समझ गए? यानी ये भी उत्खंड भ्रंश होगा, ये भी उत्खंड भ्रंश होगा। ये क्या होगा आपका? नीचे को धसा हुआ, इसको क्या कहेंगे? द्रोणिका भ्रंश। याद रहेगा। तो इस प्रकार की अगर आकृति पाई जाती है, जहां पर इस प्रकार के सब पर्वत पाए जाते हैं, यानी ऊपर से बिल्कुल सपाट और नीचे फिर यहाँ पर भी सपाट, इस प्रकार से आकृति पाई जाती है, तो वो वहां पर भ्रंशोत्त पर्वत होंगे। कौन से होंगे? भ्रंशोत्त पर्वत, यानी उभरा हुआ भाग होंगे, ठीक है। इस प्रकार से उत्खंड भ्रंश और द्रोणिका भ्रंश, इस प्रकार भ्रंशोत्त पर्वत होंगे वहां पर। और ज्वालामुखी क्या हुआ? ज्वालामुखी पर्वत कैसे हुए? जैसे कोई भी छोटा सा इस प्रकार से ज्वालामुखी है, ठीक है। ये ज्वालामुखी है, इसमें ज्वालामुखी पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें से एकदम से मलबा निकला, यानी अग्नि ऐसे लावा निकला, ठीक है। ऐसे निकल के ऐसे बनता रहा, ऐसे जमता रहा, तो इधर सब ये क्या होगा? जम जाएगा ना। ये मलबा निकलेगा, गरम गरम पहले होगा, फिर उसको ठंडा होगा, ठंडा होकर जम जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये लावा इसके निकलेगा तब लावा होगा, इधर जम जाएगा मलबा, ठीक है। ये ठंडा हो जाएगा, फिर पर्वतों का निर्माण होगा। यानी इस प्रकार से जब पर्वतों का निर्माण होगा तब उसको हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। यानी जो वह पर्वत जो ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं उनको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। तो बलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ये तीनों पर्वतों की बनने की प्रक्रिया आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये पर्वत कहाँ, कौन सा पर्वत पाया जाता है, ये देखते हैं, ठीक है। जो बलित पर्वत है, इस प्रकार की आकृति होगी उसकी, ठीक है। बलित पर्वत है वो हिमालय पर्वत है, आल्पस पर्वत है, अरावली पर्वत है, आपलेसियन पर्वत, यूराल पर्वत, ये आपके पर्वत हैं। जो हिमालय पर्वत है ये सबसे नया बलित पर्वत है, बहुत ही कम समय, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना बलित पर्वत नहीं है जो हिमालय पर्वत, ये नया पर्वत है। ये भारत के उत्तर में, या भारत में कह सकते हैं भारत में पाया जाता है, या भारत के उत्तर में पाया जाता है। कहाँ? भारत के उत्तर में। कौन सा? हिमालय पर्वत। फिर आल्पस पर्वत, ये आपका यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। फिर आपका अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी आपकी भारत में पाई जाती है। उसके बाद में आपका आता है यूराल पर्वत, ये आपका एशिया में पाया जाता है। कुछ समय पहले, इससे पहले एक वीडियो आया था महाद्वीपों के बारे में, उसमें हमने सारे पर्वतों को कौन कहां पर स्थित है दिखाया था मानचित्र में, ठीक है। और इसमें क्या है, हम बता रहे हैं कौन सा पर्वत कहाँ, ठीक है। अब ये तुम्हारे बलित पर्वत हो, कौन से? हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, अरावली श्रेणी और आपलेसियन पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक है। ये सारे हो गए। अब इसके बाद में जो भ्रंशोत्त पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत में आपका यूराल, ये यूराल पर्वत है, इसी में एक घाटी है, यानी एक पर्वत के, इसी पर्वत में एक घाटी है। यूराल पर्वत में ही एक घाटी है यूराल पर्वत की, उस वो आपकी भ्रंशोत्त पर्वत, यानी वो पहले पर्वत होगा यूराल पर्वत का हिस्सा, पहले इस प्रकार से टूटा होगा, वो टूट के नीचे धस गया होगा, इस प्रकार से उत्खंडित हो गया होगा, कुछ भाग, कुछ नीचे द्रोणिका के रूप में हो गया होगा, तब उसका वो भी यूराल पर्वत की राइट घाटी जो है वो भी क्या है? भ्रंशोत्त पर्वत के निर्माण रूप में हो गई, ठीक है। तो यूराल पर्वत की राइन घाटी, ठीक है, कौन सी है? भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। यूराल पर्वत की राइन घाटी भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और दूसरा वासजस पर्वत, दूसरा है वासजस पर्वत है, ये भी इसी प्रकार की आकृति में बना हुआ है, इसी प्रकार से निर्मित हो गया। पहले होगा वो बलित पर्वत के रूप में, लेकिन टूट फूट के इस प्रकार से बन गया, ठीक है। वो क्या होगा? भ्रंशोत्त पर्वत, ठीक है।
अब ज्वालामुखी पर्वत जो है आपके दो पर्वत हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। और इसके बाद में ज्वालामुखी पर्वत दूसरा होगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में स्थित है। ठीक है, जापान में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं खेलों के बारे में। जो आपके पर्वतों पर लोग जाते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं वहां जाते हैं तो कुछ खेल भी खेलते हैं। तो वो खेल कौन से प्रमुख खेलते हैं? पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर क्राफ्टिंग। कौन कौन से खेल हैं? पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर क्राफ्टिंग। ठीक है, रिवर राफ्टिंग। ठीक है, इतने ये खेल हैं। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा याद करेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत कहाँ पाया जाता है? भारत के उत्तर में। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में। हिमालय पर्वत कहाँ पाया जाता है? भारत के उत्तर में। ये आल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। आल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? भारत में। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका। यूराल पर्वत एशिया। यूराल पर्वत एशिया। यूराल पर्वत एशिया। ये सारे कौन से पर्वत हैं? कौन से हैं? बलित पर्वत। कौन से हैं? बलित पर्वत। अब देखो, ब्रह्मोत्तर पर्वत कौन से? यूराल की राइन घाटी और बासजेस पर्वत। ठीक है, ये कौन से हैं? दो ब्रह्मोत्तर पर्वत। ठीक है, और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो कहाँ में है? अफ्रीका में। और फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। ये दो पर्वत आपके कौन से हैं? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, खेल कौन कौन से? पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। ये आपके इतना था पर्वतों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल नई खूबसूरत सी वीडियो में। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, कल हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में।